हेलो प्यारे बच्चों, मैं राधेश्याम यादव आपका अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी परिवार में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ के त्रिकोणमिति का जो है एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में परिचय हो चुका है और जो है एक्सरसाइज 8.1 में जो त्रिकोणमिति अनुपात था उसके बारे में बताया गया और जो डिग्री में मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 इनके बारे में बताया गया। आज उसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 का, जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको डिग्री के माध्यम से हल करेंगे, जो आप लोगों को इसके पहले पिछले वीडियो में बताया गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान हमें बताना है। तो यहाँ दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री एंड प्लस साइन 30 इंटू क्या दे रखा है कॉस 60। तो यहाँ जो है क्या करना है, हमें जो मान है 30, 45, 0, 60, 90 इन्हीं बेस पर इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। आगे देखेंगे जो है साइन 60 अंश का मान, जो शार्डिक टेबल बनाया गया था, अब वहां हम देखेंगे साइन 60 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 60 अंश का मान क्या लिखा गया था? √3/2। साइन 60 अंश का मान √3/2 था। साइन 60 अंश का मान √3/2 था। और आगे हम देखेंगे cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री का मान क्या बताया गया था? वहां हम देखेंगे जो मान दिया गया था, सबसे पहले क्या बताया गया था। आप अगर मान लो आपको नहीं याद कोई भी मान, जैसे हमें डायरेक्टली मान पता है, तो जो हम बता देंगे क्या होता है √3/2। क्या होता है √3/2 हम लिख दिए। लेकिन हमें नहीं मालूम, मान लो एग्जाम में पहुंचे तो सही है नहीं। सबसे पहले क्या बताया गया था? नंबर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक नंबर लेंगे, संख्याएं, इनको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या बताया था? तीसरा स्टेप, इनका वर्गमूल ले लेंगे। क्या लेंगे? वर्गमूल कर देंगे। ठीक, वर्गमूल करने के बाद 0 में किस संख्या से भाग देंगे उसका मान 0 आएगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 और 2/4 का कट के 1/2 क्या निकल के आ जाएगा 1/2 और √3/2 फिर क्या आ जाएगा कट के क्या निकल के आएगा 1। हमने क्या बताया था? ये जो मान होगा किसका होगा? साइन का। किसका मान होगा? साइन का। एक होगा साइन 0 डिग्री का मान, ये होगा साइन 30 डिग्री का मान, और ये होगा साइन 45 डिग्री का मान, और ये होगा साइन 60 डिग्री का मान, ये होगा साइन 90 डिग्री का। तो इसके बाद क्या बताइए? तो साइन खो जाएगा, इसी का हम उल्टे क्रम में पीछे से लिखेंगे। क्या निकल के आएगा? कॉस का। तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान। तो यहाँ हमें कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री क्या निकल के आ रहा है? √3/2। क्या लिख दिया? √3/2। आगे हम देखेंगे प्लस साइन 30 अंश का मान। अब साइन 30 के बाद किया जाए, साइन 30 का मान क्या है? 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान। कॉस 60 अंश कॉस वाला ये रहा, 60 अंश का मान क्या दे रखा है? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। चलो, भिन्न में कोई संख्या दिया रहता है तो इसको क्या करते हैं? अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा हो जाता है आपस में। अगर कोई चीज कट रहा है तो बीच में हम अंश बटे हर में कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। √3 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या निकल के आएगा? उसका मान क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वही संख्या 3 हो जाएगी। और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 अपान 2 में 2 से करेंगे क्या निकल के आएगा? 4। क्या निकला? 4। अब देखेंगे बीच में प्लस का साइन है। अगर हर आपस में बराबर हैं, हर आपस में बराबर हैं तो इनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा? वही संख्या 4। तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। अगर हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़कर नीचे हर में वही ले जाएंगे। 3 1 4, 4/4 कट कर क्या आ जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1।
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या निकल के आया? 1। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको ऐसे रहने दें। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनका क्या करना है, हमें मान बताना है। आगे हम देखेंगे क्या होता है। 2 tan स्क्वायर, अब यहाँ हम देखेंगे tan 45 का अंश का मान। tan 45 का मान निकालने के लिए क्या हमें मालूम होना चाहिए? 2 तरीके। एक तो डायरेक्ट मान मालूम होना चाहिए, एक क्या करेंगे tan 45 का मान निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin 45 बटे क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री। हमें sin 45 अंश का मान मालूम है क्या है? 1/√2 और cos 45 अंश का भी मान क्या है? 1/√2। क्या करेंगे? 1/√2 1/√2 जब लिखेंगे दोनों आपस में कट कर क्या आ जाएगा? 1। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? tan 45 अंश का मान 1, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लग कर देंगे, प्लस cos 30 अंश का मान। cos 30 अंश का मान cos से नीचे का है। cos क्या है? नीचे के जो डिग्री हैं ये cos के हैं, ऊपर क्या हैं? sin के हैं। किसके हैं? sin के। तो cos 30 अंश का मान क्या है? cos 30 अंश का मान क्या है? तो देखेंगे जब उल्टा करेंगे 30 डिग्री ये रहा तो √3/2 हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान। साइन का ये रहा 60 कहाँ पे है? यहाँ साइन 60 है, इसका मान क्या आ जाएगा? √3/2 क्या आ जाएगा? √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जब हमें मान मालूम हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे? हम हल कर लेंगे। तो आगे हम देखते हैं 2 इंटू 1 का वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आया? 1 प्लस √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे क्या निकल के आया? √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 माइनस √3 का वर्ग करेंगे 3, 2 का वर्ग 4। तो देखेंगे अगर देखा जाए तो प्लस प्लस जोड़ लेंगे, माइनस क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2 1 जा 2, 2 का नाम 2, 3/4 माइनस 3/4 सबका लासा क्या हो जाएगा? एलसीएम 1 4 का 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आगे हम क्या करेंगे? 2 चौक 8 प्लस 3 माइनस 3 आपस में। अब 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11 माइनस 3/4। अब 11 में 3 माइनस करेंगे क्या निकल के आ जाएगा? 8/4। अब क्या करेंगे? इसको सरल कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या निकल के आएगा? इसका मान 2 निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 2 का मान क्या निकल के आया? क्या? 2। ठीक, अब इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है? सेक 30 अंश। इसमें क्या है? क्वेश्चन जो है गलत छप गया है, यहाँ हम क्वेश्चन बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 प्लस cosec 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, इसका मान हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन जो है गलत छप गया था, तो यहाँ हम देखेंगे cos 45 डिग्री, ये cos 45 ऊपर अंश में था तो यहाँ आ गया था, और sec 30 जो है वहाँ था तो यहाँ आ गया, cosec हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे cos 45 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे cos नीचे, cos 45 डिग्री का मान क्या निकल के आया है? 1/√2। क्या लिखेंगे? cos 45 डिग्री का मान 1/√2 अपॉन sec 30। sec
30 अंश का मान क्या करेंगे हम, cos का व्युत्क्रम होता है, तो पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, cos 30 डिग्री का मान। तो cos ये रहा, cos 30 डिग्री का मान क्या रखा है, √3/2। तो सेक क्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस आगे दे रखा है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान हम देखेंगे cosec 30 डिग्री। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, cosec किसका व्युत्क्रम है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन की बात करें तो 30 डिग्री का मान क्या रखा है, 1/2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cosec 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/1, उसी का क्या हो जाएगा उल्टा। अब हम इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/√2 अपॉन √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कम 2 प्लस √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2√3। तब क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा हो जाता है और अंदर अंदर, क्योंकि √3 में 2 नहीं ऐड होगा। क्या करेंगे, 1 इंटू √3 अपॉन क्या आ जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3, क्या हो जाएगा 2√3। चाहे आप यहीं इसका आंसर कर दें या एक लाइन और बढ़ा देंगे, क्या निकल के आएगा, √3 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस क्या आ जाएगा 2√6, अंदर में हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से √3 में √6 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चाहे यहाँ कर दें चाहे यहाँ कर दें। ठीक, अब इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें जो है। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है। दिया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ये बताना है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब हमें क्या करना है, इन सब का मान रख कर इसको हल करना है। आइए हम देखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान यहाँ 30 देखें तो साइन का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ मान रखेंगे साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, प्लस टेन 45 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 अंश, कॉसेक साइन पहले कॉस साइन 60 अंश का मान क्या है √3/2, कॉसेक 60 अंश का मान 2 अपान क्या आ जाएगा √3 अपान सेक 30 अंश का मान देखेंगे यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 अंश का मान क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस कॉट 45 अंश का मान टेन 45 अंश का मान 1, तो उसका व्युत्क्रम भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1 मान ले। यहाँ 2 1 2 √3 का जो एलसीएम होगा क्या निकल के आएगा 2√3, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे या एक एक अंक करेंगे, यहाँ थोड़ा रुक के थोड़ा छोटा कर दें। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहाँ हम देखेंगे जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, यहाँ a2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 1 + 2/2 माइनस 2/√3 को अभी ऐसे रहने दें अपान। यहाँ हम देखेंगे इसको आपस में कर देंगे 2/√3 अलग कर दो
2/√3 अलग कर देंगे, प्लस यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 1 + 2/2 आ जाएगा। यहाँ देखें 2 में 1 जोड़ेंगे क्या 3/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे और आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इसके आगे 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 2 दूनी 4 प्लस √3 3√3 अपॉन क्या हो जाएगा 2√3। इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, या बाहर का गुणा अंदर का जब गुणा करेंगे क्या निकल के आएगा, यहाँ देखेंगे जब बाहर गुणा होगा तो देखेंगे ये आपस में कट जाएगा, 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 3√3 -4/4 प्लस 3√3 क्या निकल गया 3√3 -4/4 प्लस 3√3। आप चाहे इसको हर में जो है इसका क्या कर दें प्लस माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करने के बाद √3 आपस में हट जाता है, या आप यहीं छोड़ दें आंसर तभी माना जाएगा, नहीं परिमेयकरण करने के बाद +4 -√3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तभी आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर माना जाएगा। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम परिमेयकरण करके हल कराते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं। क्या है यहाँ हम देखेंगे इसका परिमेयकरण 3√3 -4/4 प्लस 3√3, या हम ऐसे लिख लें जो है इसको 3√3 -4/, अब यहाँ क्या है 3√3 चाहे प्लस है तो इधर कर लें और 4 इधर कर लें, 3√3 और +4 यहाँ कर दें, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और तो इसमें क्या करते हैं जो हर में होता है, इसके पिछले वीडियो में अंडर रूट में था, उसमें परिमेयकरण नहीं किया गया था, इसमें हम परिमेयकरण करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो जो अंडर रूट होता है ये हर में नहीं रहना चाहिए, कभी कभी जो है आंसर हर में भी दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे परिमेयकरण कैसे करें। हर में प्लस अगर रहेगा तो माइनस से परिमेयकरण करेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस में। क्या रखा है 3√3 -4 प्लस माइनस से ऊपर नीचे क्या करेंगे हर गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे 3√3 -4 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ a + a - b दो बार हो गया, तो फार्मूला क्या बन के आया 3√3 -4 का होल स्क्वायर बना, बटे 3√3 प्लस a + b इंटू a - b फार्मूला क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab होता है। और इसी के साथ क्या होता है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b² होता है। तो यहाँ हम देखेंगे बीज गणित में जाएंगे, ये सरसंख्या जो है फार्मूले पे बेस पे हो गया है, तो a - b का होल स्क्वायर तो क्या बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ रख दें, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a² - b, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या दे रखा है a + b इंटू a - b, a² - b², b का मान क्या है 4, तो यहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2b, a² a का मान 3√3 का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का मान 3√3, ए का मान क्या दे रखा है 3√3। आगे हम देखेंगे ए का मान क्या दे रखा है 3√3 इंटू बी का मान क्या दे रखा है 4 बटे 3√3 का जब वर्ग करेंगे 3√3 इंटू 3√3 ये 2 बार है, 3 त्रिका 9 और √3 9 त्रिक 27। इसका आपका मान क्या निकल के आया 27 माइनस 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। यहाँ अब इसको हल करेंगे कि 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौक 24√3 अपान 27 में 16 माइनस करेंगे क्या निकल गया 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 में 1 11। तो 11 16 27 होता है, 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11। अब इसको हम हल करेंगे 27 में 16 हट गए 7 6 13, 2 1 3 4 43 माइनस 24√3 अपान 11। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि हर में जो है पर अंडर रूट है नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें कॉपी पेन से। आगे हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपान 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री ये दे रखा है। ठीक, यहाँ देखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपान 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे एक चीज और है, अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ सही रहेगा तो आंसर सही आएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी होती है, एक भी डिग्री का मान बदल गया, क्वेश्चन गलत आएगा। हमें जो है तरीका मालूम होना चाहिए कैसे हल करना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर लाना है। बस कोई ये माने नहीं कि हमारा आंसर भिड़ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ सही लिखा होगा डिग्री का मान तो आंसर सही आएगा, अगर गलत लिखा होगा तो गलत आएगा। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं। आगे हम देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या है √3 अपान क्या दे रखा है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस साइन 30 डिग्री साइन 30 अंश का मान 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे अपान 4 इंटू सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे cos 30 डिग्री का मान क्या देख रहे हैं √3/2, तो सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रखा है माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर करेंगे। आगे हम देखेंगे 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 अपान क्या हो जाएगा 4 इंटू अब 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो आगे हम हल करेंगे 5 जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते 1। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 5/4 प्लस 1/4 अपान 4 चौक 16 अपान 3 1 3 माइनस 1। क्या करेंगे आगे हम हर बराबर है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 अपान 4। अब यहाँ क्या करेंगे हर को बराबर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 3 माइनस करेंगे क्या निकल के आएगा यहाँ 16 माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 3। यहाँ आगे हम देखते हैं इसके ऊपर क्या दे रखा है 4/6 अपान 4 अपान 16 में 3 माइनस करेंगे 13/3 बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा क्या आ जाएगा 6 त्रिक 18/13 गुणे 4 ऐसे कर दो थोड़ा हल। अब क्या करेंगे 3 का नाम 3 6 18 कट गया 6 क्या आ गया 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों 8.2 का जो है आज 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से हल कर दें। अगर कहीं कोई दिक्कत है नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में बताएं, क्वेश्चन को दोबारा हल कराया जाएगा। ठीक, और इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारी इस वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।